दोस्तों, इस रिपोर्ट में मिडिल ईस्ट की खबरों के साथ साथ व्हाट्सएप को लेकर एक जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। व्हाट्सएप पर ही व्हाट्सएप को लेकर बहुत तेजी के साथ एक खबर वायरल हो रही है। क्या कल से व्हाट्सएप के नियम बदल रहे हैं? क्या कल से सरकार आपके व्हाट्सएप पर निगरानी रखने वाली है? क्या कल से आपकी व्हाट्सएप की हर एक कॉल को रिकॉर्ड किया जाएगा? हर एक रिकॉर्डिंग को सरकार अपने पास सेव रखेगी? बहुत सारी बातें चल रही हैं। इन सारी बातों की सच्चाई आपको इसी वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले कुछ हेडलाइंस, कुछ नए अपडेट मिडिल ईस्ट के आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात वन एंड ओनली हूतीज की करेंगे। हर वीडियो में मैं इनकी बात इसलिए करता हूं क्योंकि जब भी रिपोर्ट तैयार करने बैठता हूं, हूतीज की तरफ से एक ऐसी खबर आती है जिसको देखकर मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूं और इनका जिक्र करना पड़ जाता है। बहुत सारी चीजें मैं आपको कल से अब तक बता चुका हूं, इनके बारे में पहले भी बता चुका हूं। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो हूतीज की तरफ से जारी किया गया है। हूतीज ने अमेरिका के एक बड़े खतरनाक हथियार को, जो हथियार समुद्र में रहता है, उसको पकड़ लिया है। यमन के हूतीज ने कुछ फुटेज जारी करते हुए बताया कि हमने अमेरिका के रेमस 600 मानव रहित वाहन को दबोच लिया है, जो समुद्र के अंदर पानी में तैनात रहता है, जिसको कोई सही से देख भी नहीं पाता। उस वाहन को, रेमस 600 को हूतीज ने अपने कब्जे में कर लिया और बाकायदा हूतीज उसको पकड़कर अपने साथ हाथों से लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका का यह रेमस 600 मानव रहित वाहन जो है ना, इसकी तलाश में ईरान बहुत टाइम से है। ईरान के जो एक्सपर्ट हैं वो इस पर निगरानी रखते हैं, लेकिन हूतीज ने अमेरिका के इस रेमस 600 वाहन को पानी के अंदर ढूंढ निकाला और अपने हाथों से खींच खींच कर ये लोग यमन के तट पर लेकर आ गए। तो इससे ज्यादा बहादुरी वाला काम और क्या हो सकता है। हूतीज अमेरिका को लाल सागर के अंदर काफी तगड़ी टक्कर दे रहे हैं। बड़ी खबर सीरिया से आ रही है। मैं आपको लगातार इस बात की भी जानकारी दे रहा हूं कि रूस सीरिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। परसों ही आपको बताया था कि सीरिया के अंदर जो गोलान हाइट्स है, जहां पर इजरायली सेना ने कब्जा कर रखा है, यहूदियों ने अपनी बस्ती बना रखी है। सीरिया के अंदर इजराइल के अड्डों से थोड़ी ही दूरी पर रूस ने अपने सैन्य ठिकाने बनाना शुरू कर दिए हैं। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम भी सीरिया के अंदर तैनात रहता है। इजराइल ने आज 10 बमों को टारगेट करके सीरिया की तरफ दागा। साथ ही साथ 3 क्रूज मिसाइलें भी सीरिया की तरफ छोड़ी, जिनको रूस के एयर डिफेंस सिस्टम में रास्ते में ही मार गिराया। सिर्फ आयरन डोम ही एक बहुत बड़ी चिड़िया नहीं है जो फुस हो चुकी है। पूरी दुनिया में एयर डिफेंस सिस्टम का अगर जिक्र आता था तो इजराइल के आयरन डोम का नाम सबसे पहले लिया जाता था, बिकाऊ और दलाल मीडिया के द्वारा। लेकिन उस आयरन डोम नाम की चिड़िया की कैसी हवा निकली है, कैसे पर कतरे गए हैं हमास के हमले के बाद। अब पूरी दुनिया इस बात को समझ चुकी है कि आयरन डोम को हम कैसे धोखा दे सकते हैं। हिजबुल्लाह भी अब लेबनान के बॉर्डर से ऐसे हमले कर रहा है जिसको इंटरसेप्ट आयरन डोम नहीं कर पा रहा है। लेकिन रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने 3 क्रूज मिसाइल और 10 बमों को इजराइल के मार गिराया। जो काम, जो बातें इस्लामिक देशों की तरफ से नहीं बोली जा रही हैं, वो दूसरे देश कर रहे हैं। ब्राजील के बारे में मैं आपको लगातार जानकारी दे रहा हूं। ब्राजील ने अपने सारे राजनयिक संबंध इजराइल से खत्म कर लिए हैं। इजराइल के राजदूत को वापस भेज दिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा ने कहा कि इजराइल वो काम कर रहा है जो काम हिटलर ने भी नहीं किया। हिटलर ने जिस तरह से नरसंहार इजराइलियों का किया था, उससे बड़ा नरसंहार इजराइल गाजा के लोगों के साथ कर रहा है। इनके इस बयान को लेकर इजराइल को बहुत ज्यादा मिर्ची भी लगी थी। फिलहाल कोलंबिया ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा के इस बयान का समर्थन किया है और कहा है कि हम भी इस बात से सहमत है कि हां, इजराइल हिटलर से भी बड़ा नरसंहार गाजा के अंदर कर रहा है। उधर इजराइल ने अभी भी गाजा पर अपने हमलों को बंद नहीं किया है। इजराइल की सेना रोजाना हवाई हमले कर रही है और सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इजराइल ने गाजा पर 11 हमले किए हैं और इन 11 हमलों में 118 लोगों की जान चली गई है, 168 लोग घायल हैं। जो लोग घायल हैं वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। जिन लोगों की मौत हुई है उनके शव सड़कों पर पड़े हुए हैं, मलबे के नीचे दबे हुए हैं। परिवार वाले, रेस्क्यू टीम उनको उठाने के लिए उनके पास जा रही है, तो इजरायली सेना उन शवों तक उनको नहीं पहुंचने दे रही है। इजराइल की आतंकी सेना ने हमले करके एक तो आम लोगों की जान ले ली, उसके बाद उनके अपनों को उन तक पहुंचने भी नहीं दे रही है। तो इससे बड़ा युद्ध अपराध और क्या हो सकता है। सब कुछ खुली आंखों से दुनिया के सामने दिख रहा है, लेकिन कोई भी एक्शन लेने वाला नहीं है। दुनिया अंधी हो चुकी है और यह अंधापन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से नफरत के चलते हुए हुआ है। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी UNRWA, इसके बारे में थोड़ी सी बात इजराइल की तरफ से कही गई, जिसका अभी तक कोई सबूत भी नहीं दिखाया गया है और अंधी दुनिया ने
UNRWA की फंडिंग रोक दी, क्योंकि यह संस्था मुसलमानों का पेट भर रही थी, फिलिस्तीनियों को खाना पानी खिला रही थी। इजरायलियों को, यहूदियों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और अंधी दुनिया ने, मुसलमानों से नफरत करने वाली दुनिया ने अपनी फंडिंग को रोक दिया। UNRWA के प्रमुख ने कहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं इजराइल के उन आरोपों को सही साबित करने का। इजराइल ने जो हमारी संस्था पर आरोप लगाए कि हमारे लोग हमास के साथ 7 अक्टूबर के हमले में शामिल थे, हम इंतजार कर रहे हैं कि इजराइल हमारे सामने सबूत पेश करे, लेकिन इजराइल ने अभी तक एक भी सबूत हमारे सामने पेश नहीं किया है। कितने लोग थे, क्या उनके नाम थे और किस तरह से उन्होंने हमास की मदद की थी, इजराइल एक भी सबूत नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन सिर्फ इजराइल ने दावा किया कि ऐसा ऐसा है, दुनिया ने फंडिंग रोक दी। जबकि इजराइल गाजा के ऊपर क्या कर रहा है पूरी दुनिया को साफ नजर आ रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि हर जगह इस्लाम से नफरत करने वाले लोग बैठे हैं। तो ये मिडिल ईस्ट के कुछ नए अपडेट थे जो आपको बताए। फिलहाल अब चलते हैं व्हाट्सएप की तरफ। दोस्तों, व्हाट्सएप को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के बहुत सारे मैसेज वायरल किए जा रहे हैं। बहुत सारे मेरे पास आए हैं, कल से आपके पास भी ये मैसेज आए होंगे। दावा किया जा रहा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कल से व्हाट्सएप को लेकर कुछ नए नियम लागू करने जा रहा है, जिसके मुताबिक आप जो व्हाट्सएप पर कॉल करते हैं, आपकी उस कॉल को रिकॉर्ड किया जाएगा। आप जो किसी को वॉइस रिकॉर्डिंग भेजते हैं, उस रिकॉर्डिंग को भी सेव किया जाएगा। आप कुछ भी एक्टिविटी व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों पर सरकार की नजर रहेगी। सभी लोग सावधान रहें, किसी तरह का कोई गलत मैसेज व्हाट्सएप पर शेयर ना करें। अपने बच्चों को भी बताएं, रिश्तेदारों को भी बताएं, और भी बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं, वरना आपके पास ये मैसेज आ ही गया होगा। वायरल ही इतना है। क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? क्या वाकई में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कुछ नए कानून व्हाट्सएप को लेकर बनाए हैं? इसका जवाब है नहीं। दरअसल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने व्हाट्सएप के साथ मिलकर किसी तरह का कोई भी नया नियम लागू करने का ऐलान नहीं किया है। ये जो आपकी स्क्रीन पर मैसेज दिखाई दे रहा है, ये मैसेज अब से वायरल नहीं हो रहा है, बल्कि पिछले 3 साल से इस मैसेज को बहुत तेजी के साथ वायरल किया जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का जो PIB फैक्ट चेक है, उसने 2022 में ही इस मैसेज का फैक्ट चेक करके सारी जानकारी दे दी थी। 29 जून 2022 को सेम इसी मैसेज का फैक्ट चेक PIB फैक्ट चेक की तरफ से किया गया था, जिसमें इस दावे को पूरी तरह से फर्जी पाया गया। PIB फैक्ट चेक की तरफ से यह भी जानकारी दी गई कि हमने व्हाट्सएप से भी इस बारे में बातचीत की, व्हाट्सएप ने भी इस तरह के दावों को फर्जी बताया। फिलहाल व्हाट्सएप के नए नियम कानूनों को लेकर यह जो मैसेज वायरल हो रहा है, यह पूरी तरह से फर्जी है। ये जो दावा किया जा रहा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कुछ नए नियम कानून व्हाट्सएप को लेकर लागू किए हैं, यह मैसेज अब का नहीं है, बल्कि पिछले 3 साल से इस मैसेज को वायरल किया जा रहा है, और 3 साल पहले ही PIB फैक्ट चेक इसको फर्जी साबित कर चुका है। व्हाट्सएप ने भी जानकारी दी थी इस मैसेज के बारे में कि ऐसा कोई भी नियम कानून हम व्हाट्सएप को लेकर लागू नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।